6 दिसंबर आते ही पूरे देश की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की वो अंतिम रात थी। सोते समय डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम सकपाल रामजी अम्बेडकर और उनकी माता का नाम रमाबाई अम्बेडकर था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को, यानी कि उन्होंने 64 वर्ष 11 महीना 23 दिन जीवित रहे, यानी कि 64 साल 11 महीना 23 दिन में उन्होंने पूरे भारत को एक ऐसा सूत्रधार, एक ऐसी वो नींव बनाकर दे गए जिस पर भारत आज भी चल रहा है। आरबीआई देश या कोई भी सेक्टर ले लो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उसमें योगदान रहा होगा। आज कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पर खड़ी हुई है या कोई भी चीज़ आज नियम, लॉ, कानून, विधान, विधि चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय, कुछ भी चल रहा है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई विधि पर चल रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि उसमें अब अनेक प्रकार के संशोधन हो रहे हैं। खैर, लेकिन आज एक ऐसे शख्स हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए जिसकी वजह से पूरे देश के लाखों, और मैं लाखों नहीं कहूँ, अनेक अरबों में ऐसे व्यक्ति जो जानवरों की ज़िंदगी जी रहे थे उनको आज़ादी के मार्ग पर लाकर छोड़ गए। लेकिन आज की स्थिति में और पहले की स्थिति में काफ़ी कुछ अंतर होगा। लेकिन 64 वर्ष 11 महीने 23 दिन तक जीवित रहे, अगर ज़्यादा जीवित रहते तो कुछ और अच्छा करके जा सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर का आज हम 2023 में उनको हम नमन और अपनी आँखों से नम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो उनको 131 वर्ष 11 महीना 23 दिन हो चुके हैं। आज 2023 की बात की जाए तो 2023 में हम सब लोग उनको नमन और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मूर्ति किसी की है रिकॉर्ड में तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाई गई हैं। भारत छोड़िए, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्तियां अगर किसी की मिलेंगी तो डॉक्टर अम्बेडकर की मिलेंगी। अनेक देशों ने तो ये भी कह दिया है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर हमारे यहाँ पैदा होते तो हम उनकी पूजा भी करवाते। खैर, पूजा पाठ से और उनकी नीति पर चलने में काफ़ी कुछ अंतर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मूर्तियाँ होंगी तो डॉक्टर अम्बेडकर की पूरे देश और पूरे विश्व में मूर्तियाँ बताई जाती हैं। आज उस शख्स के बारे में पूरा देश व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, अनेक प्रकार की जगह पर, अनेक सोशल मीडिया की जगह पर लोग पोस्ट डाल रहे हैं और उनको नमन आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मैंने आपको ये वीडियो में पूरी जानकारी दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और लोगों तक जानकारी भेजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।